सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, कैपिटल गेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। 18 में कह रहा है श्री महेश के पास 2 हाउस हैं, ठीक है ना। फर्स्ट हाउस वॉज ऑक्यूपाइड बाई हिमसेल्फ फॉर रेजिडेंस, ही परचेज दिस हाउस इन 1999, ठीक है ना। 1999 में इसने घर खरीदा है, कितने का खरीदा है? 1,50,000 रुपए का, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू इसकी 2001 की दी होगी, कितने की है? 2,10,000 की है। इन दोनों में से बेनिफिशियल क्या है आपके लिए? 2,10,000, जिसकी वैल्यू हायर होगी वही बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। हमेशा देखना इंडेक्स नंबर हमारा कब से स्टार्ट हुआ है, तुम लोग पढ़े थे बीकॉम सेकेंड ईयर में इंडेक्स नंबर, तो ध्यान रखो कि हम लोग के जो समय थे उसमें 83 से स्टार्ट था, ठीक है। तुम्हारा जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, चेंज हो गया ना। तो ध्यान रखोगे ये 1999 में ये वैल्यू थी, 2001 से इंडेक्स स्टार्ट हुआ है, उसमें ये वैल्यू है। तो जो वैल्यू हायर होगी अगर आप उसका इंडेक्सेशन करेंगे तो ये इंडेक्सेशन क्या रहेगा? हायर रहेगा, इसी में लिख दो। और जितना हैवी वैल्यू होगी उतना हैवी आपका कोआ होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, तो उतना कम आपका कैपिटल गेन आएगा, उतना कम आपके ऊपर टैक्स बनेगा। इसीलिए ध्यान रखना है बेनिफिट क्या रहेगा आपके लिए, जो वैल्यू हायर होगी, ठीक है। अब ये मान लो ये चैप्टर तुम्हारा कल तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नया वाला जब स्टार्ट होगा तो तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक। आगे बढ़े। महेश ने इसका इंप्रूवमेंट कराया 5,000 रुपए का, कब? 10/9/2023 को, बेच दिया इसको 30 नवंबर 2023 को। कितने का बेचा है? 18 लाख का। ये हो गया हो। लिखोगे यहां पर सेल कंसिडरेशन कितने का है? 18 लाख का। माइनस कर दोगे इसमें से आई को मतलब क्या है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है ना। तो चेक करो भैया कितने में खरीदे थे आप इसको। अभी का इंडेक्स क्या है? 348। 2001 का इंडेक्स क्या था? 100। कैलकुलेशन करो, देखो कितना आ रहा है। 7,30,800, ठीक है। माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा हमारा? ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा सॉरी, इंप्रूवमेंट भी है 5,000 वाला। पहला हो गया ये। दूसरे में आ जाओगे, आई कोई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितने का है? अभी का इंडेक्स क्या है? कब करवाए थे इंप्रूवमेंट? तो इंडेक्सेशन का यहां कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, ये 5,000 आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का हो गया? 10,64,200 का। माइनस कर देंगे हम लोग इसमें, क्या माइनस कर देंगे? डिडक्शन अंडर सेक्शन कौन सी? 54 की कौन सी डिडक्शन मिल रही है आपको यहां पर? 54 ही मिल रही है। कैसे पता? कह रहा है 18 लाख का दूसरा घर परचेस किया, ठीक है ना। क्या परचेस किए हो? कितने का? 8 लाख। तो 8 लाख का डिडक्शन तुमको यहां पर मिल जाएगा। 2,64,200 का क्या आ जाएगा तुम्हारा? टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। छाप लो यहां तक।
दूसरा घर इसने कब परचेज किया था? 7,74,000 का 7/8 में। लेट आउट था रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, उसने उसको कितने बेच दिया है? 15 जून 2023 में 16 लाख का। ठीक है, ये पहले हाउस की बात किया है यहां पर। इसका सेल कंसिडरेशन क्या है? आप परचेज किया था, कितने में किया था? इंटू 348 डिवाइड बाई 2006-7 का इंडेक्स 122, 129। कितना? 20 लाख। तब तो लॉस आ जाएगा। ठीक है, कितने का लॉस है? 4,88,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। नोट कर लो बेटा। फिर ज्वेलरी भी की है, ठीक है ना? कितने का बिका ज्वेलरी? इस चैप्टर में देखो कुछ करना नहीं, बस इंडेक्स निकालना है। करेंट का इंडेक्स डिवाइड बाई जिस ईयर आप खरीदे हैं, ठीक है? तो ज्वेलरी कितने में बिकी है भाई? ही हैड परचेज सम ज्वेलरी इन 2,58,000 का, इसको इसने बेचा है 22 फरवरी 2024 को 10 लाख का। माइनस करोगे इसमें से आई कोआ, कितने का भाई है? करेंट का इंडेक्स, फिर कितना गया? नोट कर लो यहां तक। कैपिटल गेन कितना है इसमें? कौन सा कैपिटल गेन है ये? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है ना? इसमें डिडक्शन है नहीं। टोटल कैपिटल गेन निकाल लोगे। पहला किससे हुआ था हमको? पहला क्या बेचा तुमने? सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है ना? 2,64,200 का। फिर ज्वेलरी बेची हो, यहां लिखना पड़ेगा हम लोग को कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ, ठीक है पहला। दूसरा कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, कितने की बेचे? दोनों कितना हो गया? ये 3 2 5,68,000 रुपए का। माइनस कर दोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, कितने का था हमारा? कितने का भाई कैपिटल लॉस?
4,68,200 है। बोला करो भाई। तो हमारा टोटल एलटीसीजी कितने का आ गया बताओ? 80,200 का। इसको नोट करो। हम्म। एक साथ छाप लो। इस तरह के सवाल पेपर में आएंगे। हो गया? हटा दें? 19 पे आओ, 19 पर। 19 पढ़ो सब लोग फटाफट। 2 बजे क्लास होती है ना, 2:30 की तो नहीं होती है। तुम्हारा रोज 2:30 बज जाता है। मिस्टर संजय क्या है? रेजिडेंट है इंडिया। फर्निश करें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इनकम ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर 23-24। हटा रहे भाई इसको। जिसका ना हुआ फोटो खींच ले अपना। समय क्या है आपका? बैठो। हमको तो कहीं जाम ही नहीं मिलता, तुम्ही लोग को जाम मिलता है। चलो 19 पे आओ, 19 पर। 19 में कह रहा है बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम कितनी है? 57 है। आपको यहाँ कैलकुलेशन किसका करना है? कैपिटल गेन का। उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। कैपिटल पॉइंट नंबर 2 है कैपिटल गेन 10,500 फ्रॉम अ हाउस विच ही एक्वायर्ड 22-23। 10,500 का कैपिटल गेन हुआ जिस घर को उसने कब खरीदा है? 22-23 को। 31 अगस्त 23 को उसने इक्विटी शेयर थापर लिमिटेड का 1,50,000 का बेचा, जिसको उसने परचेज किया था 1 अप्रैल 2005 को 1,17,000 का। जरा इंडेक्सेशन करना। 348 को डिवाइड कर दो कितने से? कितना आ रहा है? तो 1,98,000 का हमको लॉस आ गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नोट कर लो। फिर पॉइंट नंबर 4 कहता है ही सोल्ड एन एग्रीकल्चर लैंड 25,500 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। द लैंड वाज ओन्ड बाय हिम फॉर द लास्ट 5 ईयर which was purchased for 6,000. The land is situated in village with population 8,000. एग्रीकल्चर लैंड टोटली एग्जिट फ्रॉम कैपिटल गेन है, आपको पता ही है। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है, तो कृषि की चीजों पर टैक्स नहीं लगना। एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल गेन से एग्जिट रखा गया, ध्यान रखोगे। पॉइंट नंबर 5 पर आ जाओ। 1 मार्च 24 को फ्लैट बेचा, कितने का बेचा? 11 लाख का, ठीक है ना? जिसको उसने कब खरीदा था? 1 जनवरी 1996 में 1,20,000 का। 1 अप्रैल को उसकी वैल्यू कितने की है? 2 लाख की। अभी का इंडेक्स कितना रहा भाई? कितना आ गया? तो पहला इक्विटी शेयर बेचे, दूसरा फ्लैट बेच डाली, ठीक है।
दोनों कैपिटल गेन कौन सा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ध्यान रखोगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा? जब 3 साल से अधिक आपके पास एसेट होगी। शेयर होगा 12 महीने से अधिक होगा तो, ठीक है। हटाएं। कोई प्रॉपर्टी अगर हमारे पास 12 महीने उससे अधिक है और उसमें क्या आ रहा है? शेयर्स आ रहे हैं, तो वो क्या होगा? लॉन्ग टर्म होगा। लेकिन अदर एसेट्स होगी तो 3 साल। लेकिन लैंड बिल्डिंग है और कौन सा डिवेंचर है? छाप लो, छाप लो। डिवेंचर कौन सा है जो 12 महीने 24 महीने से कम रहेगा? यही पढ़ाई हो रही तुम्हारी। चले आगे बढ़े। टोटल कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है तो 10,500 देखो ऊपर लिखा था सबसे पहले, नहीं ये लिखा है दूसरे नंबर पे, ठीक। फिर ये लॉस कहां से आया? शेयर बेचे तो लॉस कितने का है भाई? देख लो ऊपर, 1,98,000 का। और प्रॉफिट कितने का? 4,00,000। तो टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना आ गया यहां पर? छापो। सवाल नंबर 20 पढ़ेंगे इसके बाद। 20 में कह रहा है एक्स है, उसकी इनकम है। अब देखो, ये प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट था, ऐड कर लोगे, लॉस को माइनस कर लोगे। इसको क्या बोलते हैं? सेटअप, सेट ऑफ करना, ठीक है ना। हमारा बिजनेस है सरिया सीमेंट का, हमको वहां लॉस हुआ। मेरा क्या है? डेयरी प्रोडक्ट है, दूध का बिजनेस है, पानी मिला मिला प्रॉफिट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या भैया, एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस के लॉस से क्या कर सकते हो आप? सेटअप कर सकते हो। लेकिन सेटअप कब होगा? जब प्रॉफिट होगा। दोनों में लॉस होगा, सेटअप नहीं होगा। 20 पढ़ोगे, मिस्टर एक्स के पास एक बिजनेस है, प्रीवियस ईयर की इनकी इनकम दी है, बिजनेस का प्रॉफिट 2,50,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12,000 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिलेटिंग टू लैंड 3,18,000 रुपए है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक जगह 10,000 है। अदर कैपिटल एसेट को बेचा है। कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी 24,000 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ अनदर कैपिटल एसेट 16,000 है। कंप्यूट करो टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल फॉर असेसमेंट 24-25। आगे बढ़े। बिजनेस से प्रॉफिट आपको यहां क्या कैलकुलेट करना है? टोटल इनकम। तो टोटल इनकम जब कैलकुलेट करोगे, इसमें सारी इनकम आ जाएगी आपकी। बिजनेस से प्रॉफिट कितना दिया है? मुंह है भाई साहब तुम लोग के। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का दिया है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिलेटिंग टू लैंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000 ऑन अदर कैपिटल एसेट्स 10,000 का। कंपनसेशन रिसीव है, कल पढ़ा रहा था सेक्शन 45 में। अगर कहीं से आपको कंपनसेशन रिसीव हो रहा है, हमारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर ली गई, उससे हाईवे चला गया, तो गवर्नमेंट तुमको पैसे दे रहा कि नहीं? वो क्या होगा? कैपिटल गेन ट्रीट किया जाएगा। जहां भैंस में भैंस की पूछ, ठीक है। आगे देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, अदर एसेट बेचो 16,000 का, तो यहां टोटल इनकम कितनी आ रही चेक कर लो। 5,98,000 आ रहा है। इसमें कोई चेंज होना नहीं है, कहीं इंडेक्सेशन होना नहीं है, ठीक है। तो जो पुराना आंसर है वही हो जाएगा।
और सब लोग अब रेगुलर रहो, जिसका एक दिन छूटा समझो कि मत जाओ फिर अब की बार, पीएचडी करके निकलोगे तुम लोग। ईमान तुम तो समझ लो कायदे से, आधा तो तुम्हारा समय रास्ता खा लेता है। अब हम रानी जाम तो हो गया, जब जाम रहता है तो उल्टा आना चाहिए हमेशा। उसे तो बैंगलोर हम तेलियरगंज से आ रहे थे तो उधर जाम लगा तो उस पार, मैं इस पार से चला आया। इधर से आ रहा था, अभी इधर जाम लगा था, इस पार से चला, इधर तो खाली था। इधर पापा की परी बन जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़े भाई सब लोग। बड़ी समस्या है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। ऐसे पिछली बार एक तो इंडिविजुअल पढ़ा रहे, कह रहे कुत्ता क्या उसके नाम प्रॉपर्टी, उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। वही सवाल तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे। श्री भगवान दास की इनकम 2,25,000 रुपए है पीजीबीपी की, है ना। 31 मार्च 24 को प्रीवियस ईयर में इन्होंने बेचा फॉलोइंग एसेट। रेजिडेंशियल घर बेच डाला इन्होंने 15 अगस्त 2023 को, आजाद कर दिया अपने आप को घर से, 12,50,000 का। जिसको उन्होंने परचेज किया था 1 जनवरी 2004 को, कितने का? 2,18,000 का। में बेचे थे इसको, दो लाख 18,000 बेचे थे ना। इंडेक्स 348, 4 का इंडेक्स क्या दिया जाए चेक कर लो, 109। कितना वैल्यू आ गया? 6,96,000। कोआ आ गया, आई कोआ। कितना कैपिटल गेन आ गया? फिर पॉइंट नंबर 2, सिल्वर परचेज किया था 2007 में 2,58,000 का, जिसको बेचा 3,50,000 का। 348 अपॉन आ गया भाई सबका। परचेज किया था देखो 2004 में ना, 2004 का जो इंडेक्स है वो 109 है। अच्छा यहाँ पर कितना आ गया यहाँ पर दोनों का? ठीक है, 3,46,000 का क्या आ गया आपका ये लॉस। हटाएं। तीसरे में प्राइवेट कंपनी शेयर बेचा इसने 25 अप्रैल 2023 को 75 का, खरीदा था 22 में 50 का। एक सवाल तुम लोग अपने से नहीं लगा पा रहे हो, शर्म लिहाज तो है नहीं तुम लोग को। अब देखो शेयर बेचा इसने 75 का खरीदा था, 75 का बेचा 50 का खरीदा था। एक साल के अंदर का ये ट्रीटमेंट है, तो क्या हो गया भैया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, एसटीसीजी। लैंड परचेज किए थे जनवरी 22 में 1 लाख का, बेचे 15 अप्रैल 23 को 2.5 लाख का, और दूसरा घर खरीद डाले 6.5 लाख। अगर आप देखो जनवरी 22 में खरीदे थे
और 15 अप्रैल 23 को बेच रहे हो, 3 साल के अंदर ही बेच डाले ना। अब तो 24 महीने इसका चेक करना है आपको, 24 महीने के अंदर सेल कर डाले। क्या है ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, 2.5 में बेचे, 1 का खरीदे, 1.5 का क्या हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक भी सवाल नहीं लग पा रहे तुमसे? ये तो यहां हो रहा है ना, एहसान है तुम्हारा हमारे ऊपर। हो गया। टोटल करना है भैया। अगर देखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म 588 का था, फिर लॉस आ गया था सिल्वर से, तो बच्चा हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना 276। डिडक्शन आपको किसकी डिडक्शन लेनी है? इन्वेस्टमेंट की। कितना इन्वेस्ट किया उसने? देखो यहां कैपिटल गेन दोनों चेक करोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 175 का है, लॉन्ग टर्म कितने का 276 का है, इस पे डिडक्शन लेंगे तो आपका जो टैक्स है कम बचेगा। इसका रेट 10% है ना, इसका क्या 20% है, तो हम डिडक्शन किस पे चल ले रहे हैं? लॉन्ग टर्म पर। इन्वेस्टमेंट कितने का तुम्हारा 6 लाख का है, तो 6,50,000 या 2,76,000 दोनों में जो कम होगा, कम क्या है, तो ये डिडक्शन ले लिए, तो टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना आ गया 0। शुतुरमुर्ग का एग। हाँ अच्छा, पुरानी वैल्यूज लिखी, इसको नई वैल्यूज कराओ ना फिर। जल्दी बताओ भाई, ध्रुव बताओ। 5 लाख के ऊपर है सर। तुम भी गांजा का सेवन कर रहे हो क्या आजकल? फिर कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन। 2 लाख। डिडक्शन कितने का मिलेगा? ठीक है भाई। है हाँ भैया, सब लिखना है। ये 75 है यार, तुमने इसको, ये सही था। एक पॉइंट है देखो जहां पर लिखा है, तब फिर ऐसे इसको हाँ लिखवा सकते हो तुम, 150 और प्लस 25। 25 कहाँ वाला है देख लो, पॉइंट नंबर 3 वाला, शेयर है प्राइवेट कंपनी का, खरीदे 50 बेचे 75 का, तो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी सबसे ऊपर दिया 225 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 175, टोटल इनकम 4 लाख का।
ठीक है खुशी जी, बहुत खुशी हुई आप लोग को ये सवाल बता के। सब लोग क्वेश्चन नंबर 22 करें। शायद मैंने फोटो लिया है। है क्या हुआ दीपक? अभी नहीं पड़ेगा, कल कल इसका लास्ट डे रहेगा ना। एक काम करो, अभी दूसरे वाले लेक्चर में इसको कंप्लीट ही करवा देते हैं, खत्म करा भगा देते हैं इसको। हटाएं, कल केवल जीएसटी रहेगा, ठीक है ना। ट्वेंटी टू अभी लिखना मत, ये पुराना सोल्यूशन है, इंडेक्स गड़बड़ है इसका, सही करना है आपको। मिस्टर हरि मोहन ने सबमिट किया फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। बिजनेस इनकम 3,35,000, हटा दो उसको पहले भी। मुझे बात समझ में आ रही नहीं? He is the owner of 2 residential house. He sold one of them costing 4,11,000 in 8/9 for 15 lakh का। अगस्त 16 2023 को बेचा है, जिसको उसने 4/11 को 4,11,000 खरीदा था 8/9 में, और उस पर ब्रोकरेज दिया 20,000। कितने का बेचा इसने? 15 लाख का। अच्छा देखो, पहले दूसरा लिखा था, ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन चेंज हो गया भाई, सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी आ जाएगा। हमको यहाँ कंसिडरेशन कितना मिला है? 20,000 का ब्रोकरेज पे कर दिए, 14,80,000 हमारा नेट कंसिडरेशन आ गया। अभी का इंडेक्स कितना है? 348। 8/9 का इंडेक्स क्या है? कितना आ गया फिर इसका आई कोआ? 10,40,000 माइनस कर दो, कितना आ गया ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सीधा बैठो अनन्या, ऐसे बैठ के लग रहा है कि जैसे दुनिया का सारा दुख तुम्हारे पास ही है, सर पर हाथ रख। तीस नंबर 23 को पर्सनल कार बेच डाला इसने, 90,000 का बिचवाज परचेज फॉर ₹1,00,000। पर्सनल कार, पर्सनल एसेट को क्या किया? कैपिटल एसेट्स को, कैपिटल एसेट से इसको हटाया गया है। अगर सब कैपिटल एसेट हो जाएगा तो हम लोग खुद क्या खाएंगे पिएंगे चलेंगे, है कि नहीं? तो पर्सनल कार इस कैपिटल गेन के डिफिनेशन में एक्सक्लूड की गई है, ठीक है। आगे आओ, ही सोल्ड, क्या सोल्ड करा? ये कहां ऑर्नामेंट सेल करा है? हाँ, पुराने ऑर्नामेंट 1 जुलाई 23 को बेचा 31 लाख का, बेच डाला। विच हैज कॉस्ट हिज ग्रैंड फादर 50,000, जिसको उनके ग्रैंड फादर ने 50,000 का 1951 में गिरा पाए थे, नहीं 1945 में। बंटवारे से पहले का है, बड़ा पुराना गहना था भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का याद दिला दिया। एंड हुज मार्केट वैल्यू कितनी है? एक को 10 लाख की। बताओगे तब आएगा ना, बताए नहीं, तुम्हारे बाबा तुमको दिए थे तो हिस्टोरिकल में रखेंगे। तुम्हारे घर खानदान में कहीं ना कहीं आजादी पहले सोना मिलेगा, आज जाकर पूछना।
ठाकुर ही हो ना, रखा होगा फिर। वो अलग बात है कि मूंछ का बाल है, ठीक। तो यहां पर देखो 1945 में कॉस्ट कितनी थी, 50,000। 2001 में 10 लाख। बेनिफिशियल क्या भैया, 2001 की हैवी कॉस्ट जो है 10 लाख। इंडेक्स निकालो इसका, 348 को डिवाइड कर दो 100 से, तो 34,80,000। तब तो लॉस आ गया हो, 3,80,000 का लॉस। छाप लो इसको। कुछ लोग अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी आज भी नहीं बेचते, चाहे उनके पास खाने का कुछ ना हो। प्रथा है ये तो गवर्नमेंट है, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड कर ले रही कैपिटल गेन के लिए, ले कैपिटल गेन, दे दो जमीन। अदरवाइज कौन चाहता है अपना खेत पे रोड निकलवाना। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। हो गया भैया ये। छापम छाप मचाए हो, पढ़ना लिखने का अच्छा नहीं तुम लोग को। 2:30 कल से 2:10 के बाद जो आया, अगर एंट्री पा गया तो बताना हमको, देखना करो। ये लोग 1:50 से पाक बैठे हैं, तो भाई ऊपर चले। ऊपर नहीं छत पे गए तो। चलो मुझे बहुत ललक है, इतना ललक है कि तो ज्यादा ललक तुम ही लोग के अंदर है ना। इधर देखो भैया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितना आया था, ये बदल डालो। कितना है, लॉस कितने का है, 380 का। कितना बचा गेन, 56,000 ना। पीजीबीपी की इनकम कितनी है, शाबाश मुझे, शाबाश। टोटल कितना आ गया, टोटल इनकम 3,91,000 आ रही ना, छाप लो। बाईस तक हो गया ना हम लोग का, 22 तक पहले आप लोग छाप लें, इसके आगे के बाद फिर मैं करता हूं।